Physical cheating versus emotional cheating. Emotional cheating is worse than physical cheating. अगर पकड़े गए तो पिटे, ये पता मत लगने देना तुम मर जाओगे। अच्छा भी क्वेश्चन आया था, एक टॉक शो चल रहा था, वहां पर एक क्वेश्चन था जो बहुत चर्चा का विषय बन गया। वो था फिजिकल चीटिंग वर्सेस इमोशनल चीटिंग। क्लिप देखी आपने? जी सर, आई थिंक हम सबने देखी। हाँ, वो बहुत चर्चा चली। आपको क्या लगता है, उस पर आपका टेक क्या है? फिजिकल चीटिंग वर्सेस इमोशनल चीटिंग। चीटिंग इज चीटिंग। फिजिकल इमोशनल क्या होता है? चीटिंग चीटिंग होती है भाई, बहुत क्लियर है। मतलब मैं तो बहुत ही ओल्ड स्कूल सिंपल टाइप की लड़की हूँ। मतलब फिजिकल इमोशनल क्या होता है? इमोशनल चीटिंग क्या होता है? मतलब उसमें जो लॉजिक दिया गया वो ये कि तुम लोग अभी 25, 26, 30 साल के हो, जब 50 के हो गए देन यू विल रियलाइज कि एक बार बहक जाते हैं पी गा के लेकिन इमोशनल रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मैं तो मतलब मैं तो बहुत ही इन मामलों में बहुत ब्लैक एंड वाइट है अपना। तो किसी के साथ मत हो, आप हो तो फिर ढंग से हो। ये क्या होता है मतलब फ्री पास काइंड ऑफ अ थिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मतलब अगर बहुत ही मजाक में कोई मुझसे पूछे, मैं इतना बोल दूंगी भैया पता मत लगने देना तुम मर जाओगे। अगर पकड़े गए तो पिटे। देखो उस क्वेश्चन पे ये वाला जवाब लगा दूंगा, मेरा टीजर रेट हो जाएगा। No, but I don't understand it. I really don't understand it. Then don't be with the person. Then just be single and do your thing. बट जैसे आप क्योंकि दिल्ली से निकले, एक आपने कहा कि अभी मैं ओल्ड स्कूल हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से निकले। बॉलीवुड कल्चर में आई डोंट नो रियलिटी, कोई बॉलीवुड कल्चर ऐसे कुछ नहीं। बॉलीवुड कल्चर में अक्सर ये चर्चा होती है कि ओपन मैरिजेस बहुत सारी है और बहुत सारे एक्टर्स के बारे में अखबारों में हर जगह छपता रहता है। आई वोंट नेम एनीथिंग। उस कल्चर यहाँ से जाकर बॉम्बे में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी कल्चरल शॉक लगा? कल्चरल शॉक तो मुझे बम्बई जाती हो गया था, आई फील, क्योंकि मैं दिल्ली में ना बहुत ही प्रोटेक्टेड टाइप एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। मतलब भाइयों के बीच में बहन, ड्राइवर ड्रॉप करने जा रहा है, और दिल्ली में मतलब मेरे को कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं था कि तुम रुक जाओ पापा ड्रॉप कर देंगे, मगर तुम थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे लेके। तो जब मैं बॉम्बे गई ही तो एकदम फुल एक्सप्लोजन था कि मतलब नए लोग, नई दुनिया। और अब तो मतलब ये दुनिया बिल्कुल ही एकदम क्या देख के? जस्ट पीपल एंड समटाइम्स पीपल आर नॉट नाइस, लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट। एंड आई फील जहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात आती है, आप चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, बॉलीवुड में हो, वो आई थिंक उसके रूल्स बदलते नहीं है। आपको फिर भी अपने आप को एक तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पीपल ऑलवेज रेडी टू टेक एडवांटेज इन एनी सिचुएशन। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि ओ बॉलीवुड में ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं बॉलीवुड में, बहुत संस्कारी लोग भी होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, बट ऐसे लोग होते हैं। आई एम श्योर आपके तो हर जगह आपकी दुनिया में, कॉर्पोरेट दुनिया में हम तो कहानियां सुनते हैं, मतलब मेरे को लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब सबको दूसरे वाली कहानी सुनाई पड़ती है ना। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि इससे जो तो हम ही है, मतलब हम तो बेकार में बदनाम है, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। रियली अभी आपने मुझे बाहर 2-3 कहानियां सुनाई, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक कैसे भी होता है, यू नो, अबाउट लाइक डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट नहीं, मेरा कल्चरल शॉक में जैसे मैंने पंकज जी का इंटरव्यू किया था, तो पंकज जी का इंटरव्यू मैंने किया तो उन्होंने कहा कि यार जब मैं पटना से दिल्ली आया था और मैं एनएसडी गया तो बाहर लड़की लोग सुट्टा पी रही थी। हाँ। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये भी होता है। हाँ। तो नाउ इज लाइक कि अब मुझे सुट्टे से प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की पी रही है, अब हेल्थ को इशू है। बट मेरे लिए वो कल्चरल शॉक था क्योंकि मैंने देखा नहीं था पटना में या जहां से मैं आया था। मुझे धीरे धीरे एडजस्ट लगा, इसलिए मेरे गांव के दोस्त अब मेरे दोस्त नहीं रह गए। अब मैं थोड़ा डेवलप कर गया। ऐसा कोई कल्चरल शॉक नहीं लगा? नॉट रियली, क्योंकि दिल्ली में तो लड़कियां सुट्टा हर जगह पीती हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कल्चरल शॉक था। बहुत सारी चीज़ें मगर एज एन इंडस्ट्री आप सीखते हो, आप क्योंकि आपके लिए नया है। एंड मेरे तो पापा मतलब कबाब की दुकान चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो मतलब ऐसा कभी समझ नहीं आता कि हाउ डू यू बिहेव इन सर्टन रूम्स, हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ, कैसे बातचीत, तौर तरीके क्या होते हैं, आपको आइडिया ही नहीं होता, या कुछ चीज़ आपको चाहिए हो। तो आई फील ना, मतलब अपने जो दोस्त हैं जो मैं उनको चढ़ाती हूँ, नेपो बेबीज़ हैं, तो मैं उनको, हम तो ऐसे मुंह पे बोलते हैं चल नेपो, तो भी बोलते हैं चल। तो बिकॉज तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि यू नो द ओनली थिंग आई मिस इज समटाइम्स यू डोंट नो हू टू कॉल। कोई दिक्कत आती है ना कभी लाइफ में कि कोई कहीं फंस गए हो, कोई चीज़ पता नहीं है, तो वो चीज़ें आप बचपन से जो जिस माहौल में पले बड़े हो, आपके लिए डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है, हमारे लिए वो हर चीज़ डिस्कवरी है। आप जहाँ से शुरुआत करते हो, हमको 10 साल लग जाते हैं उस चीज़ को पढ़ने, लिखने, सीखने में, गलतियाँ करने में, ठोकर खाने में, रिजेक्शन लेने में। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप रियलाइज़ नहीं करते हो। एंड आपकी गलती नहीं है, शायद अगर मैं भी उस फैमिली में पैदा हुई होती तो मुझे भी वो एडवांटेज मिलता। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट दिस इज़ अ फैक्ट
कि ये आसान, मैं अगर खोलूँ कबाब की दुकान तो कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी ना मेरे लिए, क्योंकि वो एक फैमिली ट्रेडिशन है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड दैट इनिशियली यूज्ड टू ट्रबल मी अ लिटिल बिट, क्योंकि आपको लगता है कि यार स्टार्टिंग लाइन तो सेम होनी चाहिए, या आप सोचते हो कि यार ऑडिशन कर लो, जो अच्छा होगा उससे करा लो, बट ऐसा होता नहीं है. आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ कनेक्शंस, कॉन्वर्सेशन, कॉन्टैक्ट्स, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका अड़ोसी पड़ोसी, ये सब, कौन स्कूल साथ में गए थे, इन सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है. बट ये हर दुनिया में होता है. आई एम श्योर जब भी मेरी लव मैरिज होगी और बच्चे होंगे तो मैं उनको भी स्टार बनाऊंगी. अच्छा, होगी लव ही? हाँ, लव तो जरूरी है मैरिज में. इनडायरेक्टली थोड़ा रिवील किया. लव तो जरूरी है मैरिज में. क्यों जरूरी है लव मैरिज? नहीं, मैं बोल रही हूँ मैरिज वो तो बाद में में आपने कवर अप करने की कोशिश की ना, तो उसमें हो गया. मैरिज में अब लव आप ब्लश क्यों कर रहे हो? मैरिज हमने नाम थोड़ी ना पूछा आपसे. अरे हाँ, पूछ सकते भी नहीं है. पॉडकास्ट में तो कुछ भी पूछेंगे, आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए. नहीं, क्या बोल रही हूँ, भूल ही गई. क्या? थोड़ा सा शर्मा लो, कोई बात नहीं, कोई तो देखे खुश हो रहा होगा. नहीं, मैं बोल रही हूँ मैरिज में लव बहुत जरूरी है. ये तो मैं मानती हूँ. अरेंज मैरिज या लव मैरिज? किसके लिए? मतलब अगर लाइफ में आपको करना, क्या प्रेफरेबल होगा? लव मैरिज दैट इज अरेंज्ड. मजा तो ठीक उसी है. में है ना, मजा तो उसी में ना. परमिशन लेके. हाँ, परमिशन लेके, ऑलवेज परमिशन लेके. कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप महारानी में, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो या चीफ मिनिस्टर आप रहे हो, अगर आप वाकई में रियल लाइफ में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, एक कौन सी चीज करना चाहोगे? या एक कोई ऐसा कानून, एक कोई ऐसी चीज जो होगा नहीं कभी इम्प्लीमेंट, फिर भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या करना चाहोगे? यार, ये मेरे को ना प्लास्टिक से बड़ी दिक्कत है. और मुझे लगता है हम लोग ना रियलाइज़ नहीं करते हैं, ये जो पन्नियाँ लोग खा खा के फेंक देते हैं, या बिस्किट के पैकेट या पानी की बोतलें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, मेरे को देख के इतना गुस्सा आता है. क्योंकि आप जब बाहर ट्रैवल करते हो, आप देखते हो यार इनकी तो कंट्री हमसे मतलब सुंदर भी नहीं है, इतना कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर भी नहीं है, वो इतना प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड वी जस्ट डोंट केयर. तो मुझे लगता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो मैं बैन करूँगी. बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बड़ा पुशबैक आएगा लोगों से, बट आई रियली फील हम लोग अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जो हम इन्वायरमेंटली चीज़ों को पुश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमको वेदर चेंज और इन सब चीज़ों में नज़र आ गया है. आई एम श्योर. बट बाहर जाके थोड़ा लगता है कई बार, सांस दिक्कत हो रही है, मतलब जेन्युइनली दिक्कत हो रही है सुबह लेने में. अब यहाँ तक तो आप आई गए, ये भी नॉर्मल हो गया है, तो मतलब क्या होगा कि हम लोग समझेंगे. लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और वट एवर, जस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन. आई मीन वी हैव टू रियली वेक अप. तो मुझे लगता है कि हम वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ और कितनी बिगड़ सकती है. और ये ऐसा नहीं कि 50 साल या 100 साल बाद होगा. दिस इज़ द इमीडिएट फ्यूचर. हाँ, मतलब अभी एक मैं खबर पढ़ा था एक दिन रात को टीवी पे, तो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि सब 360 डिग्री चेंज होने वाला है. मतलब जो रेगिस्तान था वहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, जो हैवी रेनफॉल वाले थे वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा, और ये आने वाले टाइम में होने वाला है. Crazy. तो ये बड़ा, इसका क्या असर होगा? अरे अभी भी मानसून चल रहा है बम्बई में, रोज बारिश होती है, हम परेशान हो गए हैं, बोल सकते हैं ना ऐसे. हाँ, ठीक है कोई, बट रियली इट्स यू जस्ट लाइक क्या हो क्या रहा है ये, मतलब विंटर होना चाहिए अब तो, मतलब वट एवर वर्जन ऑफ विंटर दैट वी हैव ओवर देयर, बट इट्स रियली क्रेजी एंड वी नॉट रियलाइजिंग ये जो चेंज होगा इससे कितने लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, कितनी दिक्कतें आने वाली हैं. वी आर नॉट, हम अभी भी नींद में ही चल रहे हैं. मतलब हाँ, ये सच है कि हमने प्रकृति का ध्यान नहीं दिया है. जो विकास के नाम पर हम विनाश कर रहे हैं. हाँ, मतलब विकास वो अंधा विकास है. मतलब आप बाहर जाओ यार, लोग, आपको लगता है क्या बढ़िया है, मतलब वहाँ पे क्या बिल्डिंग्स नहीं है, लग्जरी आइटम्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, क्या नहीं है, बट एक थोड़ा प्लानिंग से चलो. आई अंडरस्टैंड, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वी गेट ऑल ऑफ दोस. मेहनती लोग हैं ना यहाँ पे. मेहनत कश लोग. आई जस्ट लव ये जो पॉडकास्ट, मुझे लगा था थोड़ी सीरियस बातें करेंगे. लव, रोमांस, एक्स्ट्रा मैट लव है और सेक्सुअल इन्वेंटोस से भरपूर है. नहीं, सही बात है ना, गलत थोड़ी ना कह रहे. मतलब हार्ड वर्किंग लोग हैं, हम ही लोग तभी तो पैसा कमा के बाहर जाते हैं. अच्छा, लाइक दैट. जी जी जी. आप कुछ और सोच रही थी क्या? नहीं. जैसे मैं ड्राइविंग को लेके था, मैं बाहर गया था इंग्लैंड में अभी, तो हम यहाँ पे जिगजैग चलाते हैं, सांप सीढ़ी, ओवरटेक करने के लिए. वहां मैंने देखा चौथी लेन में भी जो लोग थे, वो अगर भीड़ लग गई तो लेन स्विच नहीं कर रहे थे. नहीं करते. और मेरे को बड़ी शर्म आई अपने ऊपर. मैंने कहा यार, हम लोग, अरे कट मार ले. मैं तो ऐसे सांप ऐसे चला के निकल जाता अब तक. सो वो कुछ चीजें थी. गांवों में मैं वहां गया, मेन विकास गांवों का था कि अगर लाइट जल रही है कि क्रॉस नहीं करना है, सो लोग वेट कर रहे थे. बट अच्छी चीज मेरे को लगती है हमारे देश के बारे में, मुझे लगता है कि जो हमारी सेंस ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, हाँ, है ना, वो अमेजिंग है. और वो पता है उस चीज़ ने बहुत चीज़ों से हमको बचा रखा है. ट्रू.
आई फील यहाँ पे अगर कोई बंदा भटकता है ना तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं, 50 लोग खड़े हो जाते हैं उसको रोकने के लिए। मैं LA में थी 2-1 साल पहले। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, वो इंडियंस हैं, तो वो एक सेवा करके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ना हर संडे को जो होमलेस लोग हैं उनमें कुछ खाना बना के बांटते हैं। तो पास्ता पुस्ता, कोई स्पॉन्सर आ गया तो चिप्स बिस्किट ये सब कर दिए। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, मैं फ्री थी तो मैं उनके साथ चली गई। अच्छा, वहाँ पे वो लोग ना कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग टाइप चल रही है कि यू ऑल हैव टू स्टैंड हियर एंड वी विल मेक अ लाइन एंड डोंट क्रॉस द लाइन इफ समबडी इज कमिंग। तो मैंने कहा इतना क्या भाई, जाके खाना ही तो बांटता है ना, मतलब होमलेस लोगों में, गरीब लोगों में दिक्कत क्या है। और हम अंदर गए, एक तो वहाँ पे ना मैं दंग हो गई देख के। एक तो रोज एंड रोज एंड रोज ऑफ ब्लू टेंट्स, वो जो हरिकेन कटरीना के टाइम पे बच गए होंगे, वो सब लोगों में बांटे हुए हैं। और इतने सारे लोग वहाँ पे होमलेस डाउनटाउन LA में, एंड 80-90% वो जस्ट हाई, मतलब कुछ तो उन्होंने पदार्थ कर रखे थे, तो मतलब वो अपने सेंसेस में नहीं थे। अच्छा, लोग, पीपल ऑन व्हील चेयर्स, बुढ़े, महिलाएं, बच्चे, मतलब मेरे को देख के आई वाज स्कैर्ड एंड दे वर अग्रेसिव। एक तो मतलब वो दे होमलेस थे, भूखे थे, और जो भी उन्हें नशे किए थे उस पे थे, तो वो ना अग्रेसिव से थे और उनको भूख लगी तो खाना देख के झपट्टा मार रहे थे, दे वर वेरी अग्रेसिव।